हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 151 से 155 तक। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लूफी और जो बेलमेरा है वो एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं। और फिर वो बेलमेरा कहता है कि तू अगर है उसका गोल्ड छीनने, दिखाता हूँ मैं तेरी औकात। और दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि बेला मेरा उसके सामने आ जाता है लूफी के, और लूफी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और जो बेला मेरा का साथी है और जो वो शराबी था वो कहता है कि उसकी बाउंटी जो है वो 100 मिलियन है। वो बोलता है तू बेवकूफ़ हो गया, तेरी आंखों में नशा है इसलिए तुझे पता नहीं है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, दूसरी तरफ लूफी और बेला मेरा एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बेला मेरा जो होता है वो फर्स्ट मूव करता है और लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी उसको डॉच करके बच जाता है। दूसरा मूव करता है, दूसरे मूव में भी डॉच कर लेता है, लेकिन तीसरे मूव में लूफी को वो जमीन में गाड़ देता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि लूफी का काम तमाम हो गया, और वो बेला मेरा कहता है कि मेरे पास है प्रूफ पावर, तू मुझे नहीं हरा सकता बच्चे। उतनी देर में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि लूफी फिर से अपना खड़ा हो जाता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि लूफी खड़ा कैसे हुआ। तो बेला मेरा बोलता है कि अब तू नहीं खड़ा हो पाएगा, और फिर वो चारों तरफ स्प्रिंग की तरह कूदने लगता है और कूदते कूदते मतलब बोलने लगता है अब तू गया बेटे। तो इतने में लूफी बोलता है कि तूने क्या पूछा था, पर घूसा कैसे मारते दिखाता हूँ। और इतना तेज घूसा मारता बेला मेरा के जमीन में गाड़ देता उसे। ये चीज देखते ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बेला मेरा होता है वो जमीन में बड़ा टप्पा खा जाता है बॉल की तरह, और जमीन में गड़ जाता है। उसके बाद जो बेला मेरा का क्रू होता है बाकी का सारा बोलने लगता है कि तू क्या हुआ बेला मेरा, क्या हुआ, जल्दी उठ, इसकी थूत पीट दे। और भाई सबके सब लोग लूफी से डर के भागना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू है और जो 3 बंदर हैं वो तीनों मदद कर रहे होते हैं बोट बनाने में। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो और नामी एक दूसरे बेस कर रहे होते हैं कि अगर तो उस दिन हमें ना रोकती तो हम लोग उसकी थूत पीट कर देते। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी है वो अपना गोल्ड वगैरह सब ले लेता है, और बेला मेरा अभी तक बेहोश ही पड़ा हुआ है। जैसे ही लूफी जा रहा होता है तो जो बेला मेरा का दूसरा वाला बंदा है वो बोलता है कि ओ रुक बे बच्चे। तो इतने में लूफी बोलता है कि क्या क्या बोला बे तू। और वो बोलता है कि कहाँ जा रहा है, तो वो बोलता है हम जा रहे हैं ऊपर। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मी हॉक होता है वो नई नई बाउंड्री देख रहा होता है लूफी और जोरो की। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है हेडक्वार्टर, जिसके अंदर हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग हैं उसके 5 बुढ़े यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में एक दूसरे के। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं व्हाइट बियर्ड और रेड हेयर शैंक के बारे में। और हमें तभी देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा आता है बताता है लूफी के बारे में कि एक बंदे ने एक 7 लॉर्ड ऑफ द वॉर को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। तो वो मतलब सोच रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है कि 2 लोगों की एंट्री हो रही होती है, जिसका नाम है, एक का नाम फ्लेमिंगो और दूसरे का नाम है पूमा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दोनों की बाउंड्री बहुत हाई है, 250 मिलियन के ऊपर ऊपर है दोनों की बाउंड्री। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है जो मरीन के लीडर्स होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डेफिलमिंगो है वो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो मतलब वहाँ पर लीडर्स वगैरह होते हैं नेवी के, और जो डेफिलिंगो होता है बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मीहॉक भी आ जाता है और बोलता है कि 7 ऑफ द लॉर्ड का नाम बिल्कुल मिट्टी में मिला दे बे उस बच्चे ने। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदे की एंट्री होती है। वो बोलता है कि तुम्हें नया 7 ऑफ द वॉर चाहिए ना, तो मैं हूं ना। तो सब लोग बोलते हैं कि तू कौन है। तभी उनमें से एक जो नेवी का लीडर होता है वो बोलता है कि ये तो लिफ्टी है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि चलो अच्छा लगा कि मेरे बारे में कोई तो जानता है, तो क्या मैं आ जाऊं। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा होता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि मैं रेड हेयर शंक के पायलट के अंदर हूँ, और मेरी बाउंड्री जो है 94 मिलियन है, और मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ। सब लोगों ने मेरे बारे में सुना हुआ है। तो वो पूछता है तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं हमने तो नहीं सुना। और तभी वो सामने से जो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया था उसको फाड़ के उसके हाथ में फेंक देता वो बंदा। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो रॉक स्टार जो है वो चिल्लाता है तो वो बोलता है कि ओए तुझे पता भी तू किसके सामने बात कर रहा है, मैं हूँ व्हाइट बियर्ड, और मैं तेरी और तेरे रेड हैंडसन की ऐसी की तैसी कर सकता हूँ तुझे पता हो तो। तब भी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमें शैंक देखने के लिए मिलता है जो कि एक बर्फ के इलाके में होता है, और जो उसका फ्रेंड होता है रॉकस्टार उससे बात कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर वेटर फाड़ दिया है। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चल मिलते हैं, हम लोग सब बात करते हैं। और फिर सब लोग तैयार होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि लिफ्टी और हेडक्वार्टर पर आ गए हम लोग फिर से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोलता है कि जो मैंने ऑफर दिया वो कैसा है, अगर तुझे ऑफर पसंद नहीं है तो तुझे पता है ना कि हम लोग हैं ब्लैक बियर पायलट। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि हम फिर से टाउन के अंदर आ चुके हैं जहाँ बेला मेरा की हत्या कर दी गई है, मतलब बुरी तरीके से पीट दिया गया। तो इतने में जो ब्लैक बियर्ड है वो बोलता है कि अच्छा इस बच्चे के ऊपर 100 मिलियन है, तो हम तो इसे पकड़ेंगे। और तभी ब्लैक बियर्ड एक जो ब्लैक ब्लेमेरा का दूसरा वाला बंदा होता है उसको जमीन में गाड़ देता है और बोलता है कि अब इसको हम लूटेंगे। और वो लूफी से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लूफी होता है वो अपनी दोस्तों की तरफ भाग ही रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 152। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी वगैरह और पूरा क्रू हमारा वहीं पे होता है। नामी गुस्सा कर रही होती है कि अभी तक लूफी यहाँ पर आया नहीं है और थोड़ी देर में हमें निकलना भी है। तो सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है लूफी वहाँ पर आ जाता है
और वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, एक दूसरे को सेलिब्रेट करने होते हैं, और वो बताता है कि पॉप्स मैं तेरा गोल्ड लेके आ चुका हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो उसको गोल्ड दे देता है, और फिर वो लोग निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी से जल्द पहुंचना होगा वरना वो लेट हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर वो लोग शिप को लेके चले जाते हैं, और वहीं पर जो तीसरा वाला बड़ा वाला बंदा है वो तो वहीं रुक जाता है, और बाकी दोनों बंदर हमारे साथ जाते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दूसरी तरफ जो ब्लैक बियर पायरेट्स हैं वो लोग भी लूफी की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि लूफी की बाउंटी उनको क्लेम करनी है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी वगैरह हैं वो अपने शिप होते हैं और जो बंदर वगैरह वो अपनी शिप होते हैं, और वो चिड़िया के साथ मजे ले रहे होते हैं। तो वो बंदर वगैरह बोल रहे होते हैं कि अबे तू ऐसा मत कर, वो और रास्ता वास्ता भटक गया तो हम लोग भूल जाएंगे कहाँ पर जाना हम लोगों को, कहीं नहीं। तभी हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही वो लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं तभी हमें बादल काले होते हुए दिखाई देखने को मिलते हैं, और फिर सब लोग भाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा। और जो ब्लैक बियर्ड है वो भी देखता है इस चीज़ को, और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस तूफान के अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ पर शिप का बहुत ज़्यादा बैलेंस खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बच नहीं पा रहे होते हैं। और जो दोनों बंदर वाली शिपें हैं वो उनको कवर करते हुए लेके जा रही होती है आगे की तरफ, वॉलपूल की तरफ। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बंदर वाली शिप है वो दोनों पीछे रुक जाती हैं और उनको वॉलपूल के अंदर धकेल देती है, क्योंकि वो वॉलपूल के अंदर वो लोग नहीं जा सकते हैं, केवल लूफी वगैरह ही जा सकते हैं, क्योंकि उनको ही स्काईपीडिया पे जाना है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो वॉलपूल के अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ पर पूरा का वॉलपूल शांत हो जाता है। और लेकिन तभी नामी बोलती है कि कुछ तो अजीब सी आवाज़ आ रही है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है नीचे से बहुत ज़्यादा तगड़ा जेट स्ट्रीम निकलता है, जिससे कि पूरी की पूरी शिप आसमान में उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो आसमान में उड़ते हैं उतनी देर में जो ब्लैक बियर होता है वो भी उनके पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उसकी शिप जो होती है वो बिल्कुल तबाह होकर गिर जाती है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कि हमारी शिप जो होती है बहुत तेजी से ऊपर तो जा रही होती है, लेकिन जो शिप होती है उसका बैलेंस धीरे धीरे आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सब लोग पूछते हैं कि नामी हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें, वरना हमारी शिप पलट जाएगी और हम सब ज़मीन में जाके गिरेंगे। तो नामी बोलती है कि चलो शायद सेल करते हैं, मतलब कि वो पर्दा खोल देते हैं, और वो पर्दा खोल के हमें देखने के लिए मिलता है वो हवा में उड़ते हुए सीधा के सीधा ऊपर जा रहे होते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 153। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो लूफी वगैरह होते हैं वो बादलों की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्लैक बियर होता है उसका जो बेड़ा होता है वो डूब चुका होता है, और वो लोग उस पर बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार इस बार तो निकल गए लेकिन अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अब ये सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू होता है वो बादलों के ऊपर होता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि यार हम तो बादलों के ऊपर है, बहुत मस्त है। लेकिन तभी नामी बोलते हैं कि अभी भी जो पॉइंटर है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इतने में जो रॉबिन है वो बोलती है कि अभी हमें शायद और ऊपर जाना होगा, हम लोग कहीं बीच में रुके हुए हैं। तो इतने में जो ऊषा है वो बोलता है कि अब मैं तो यहाँ पर कूदूंगा, और वो कूदता है, नहाने लग जाता है, और सब लोग सोचते होते हैं कि चलो सही है। और फिर देखते हैं कि ऊषा आ नहीं रहा होता है, तो वो सब लोग सोचते होते हैं कि ऊषा कहीं आसमान से नीचे तो नहीं गिर रहा। और फिर उसे बचाने के लिए लूफी अपना हाथ लंबा करता है, और निको रॉबिन अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करके उसको बचा लेते हैं वहाँ पर। लेकिन जैसे ही वो बचाते हैं कि दो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, जिनको जोरो और सांजी उनको हरा देते हैं, लेकिन उनकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी फूल जाती हैं। उसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एक मछली होती है वो जो ऊषा के साथ आ जाती है लग के, उसको लूफी तो पका के खा जाता है, लेकिन जो रोबिन होती है वो बोलती है कि यही नोलैन द वायलेट की किताब में लिखा हुआ था। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो चोपर होता है वो कुछ देख रहा होता है, और उसे एक शिप देखने के लिए मिलती है जिसमें कि एक बंदा जो होता है वो पूरी शिप को तबाह कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जिसने शिप तबाह की होती है वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। तो चोपर बोलता है कि हमारी तरफ कोई आ रहा है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उनकी तरफ वो आ जाता है, और वो आते ही जोरो और सांजी और लूफी के ऊपर हमला कर देता है। और हमें देखने को मिलता है हमारा जो हीरो होता है, क्रू होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जैसे ही वो हमारी शिप को तबाह करने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसे रोक लेता है, और हम लोग को पता क्या चलता है कि वो है स्काई नाइट। तो इतने में जो सब लोग हैं वो पूछ रहे होते हैं कि तू कौन है, तो वो बताता है मैं हूँ स्काई नाइट, मैं यहाँ पर सब लोगों की रक्षा करता हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा। तो इतने में वो बोलता है कि तुम लोग सांस नहीं ले पा रहे हो, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा पतली है, और तुम लोग नीचे से आए हो तो तुम लोग को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। फिर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर ये बुढ़ा होता है जो बोलता है कि तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो हमें विशल बजानी पड़ेगी, जिसमें की वजह से मैं 5 लाख तुमसे पैसे लूँगा। तो वो बोलते हैं अच्छा नहीं 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 नहीं। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी सीटी को फेंक के वहाँ से चला जाता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो लूफी होता है वो सिटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सब लोग उसे रोक लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, और उनको फिर अजीब सा गद्देपन सा कुछ दिखाई देता है। तो लूफी अपना हाथ मार के देखता है और देखता है कि जो बादल होता है सामने वाला वो पानी नहीं होता है, वो गद्दा ही होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा और चोपर है वो तो उस गद्दे पे कूद रहे होते हैं, और तभी इनकी नज़र पड़ती है दूर एक वाटरफॉल की तरफ, और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। वो गेट, फिर उन्हें एक गेट दिखता है, उस गेट के अंदर घुसते हैं, और जैसे ही वो घुसते हैं तो वहाँ पर एक परी टाइप की औरत देखने के लिए मिलती है जो कि उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो वो बोलते हैं कि हम लोग देखने आए हो। तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बंदे का 1 बिलियन। तो बोलते कि क्या। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोग ऐसे भी जा सकते हो, और वो सीधे वो चले जाते हैं वहाँ से। और उनको भेजने के लिए वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिर वो नीचे से एक कीकड़ा निकालती है, और उस कीकड़े की वजह से उन वो को खींचते हुए लेकर चली जाती है वो शिप को।
और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि आखिर में जो बुढ़िया होती है वो बोल रही होती है कि आखिरकार इल्लीगल लोग आ चुके हैं, अब उनका जजमेंट होगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है 154। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग स्काईपियम पहुंच जाते हैं एक आइसलैंड के पास, और वहां पर फिर वो लोग जाते हैं और वहां पर जैसे ही लूफी वूफी कूदते हैं, खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहां पर उनकी शिप डूब नहीं होती है, और वहां पर फिर वो लोग मजे करना स्टार्ट कर देते हैं पूरे शिप के ऊपर और पूरे आइसलैंड के ऊपर। लूफी वगैरह तो हमें देखने के लिए क्या मिलते हैं कि वो तो फल फ्रूटों को तोड़ तोड़ के खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन खा नहीं पा रहे होते हैं। उधर से नामी वगैरह अपने सोने में लगे होते हैं, उधर से सांजी उनको पटाने में लगा होता है। सब लोग अपने अपने मजे कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो होता है वो भी चलता रहता है। तभी उसको एक फॉक्स उससे टकरा जाता है, उसको उठा के देखता है तो फॉक्स होती है। तभी उनको अजीब सी आवाज आने लगती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़की। फिर वो बोलती है कि क्या तुम लोग ईस्ट ब्लू से सी से आए हो? तो बोलते हैं हाँ हम लोग वहीं से आए हैं। तो कहती है कि अच्छा तुम लोग पहली बार स्काई आइलैंड आए हो? तो बोलते हैं हाँ हम। फिर वो जो लूफी के पास फल होता है उसको तोड़ कर उसको देती है पीने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है वो। और उतने में देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी उनका जो बाप होता है लड़की का, वो बाप भी वहाँ पर आके टकरा जाता है और फिर बोलता है कि सॉरी सॉरी, किसी को चोट नहीं लगी? तो वो लोग जोर बोलता है मैं तू टकराया, हम लोग नहीं बेवकूफ़। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जिस बोट पर वो आया होता है उसका बाप, वो मतलब बोट अजीब सी होती है उन लोगों के लिए। इतने में नाम बोलते हैं कि इसमें पेडल तो है नहीं, तो तुम क्या चला रहे थे? तो वो डायल के बारे में बोलते हैं, तो डायल के बारे में बताती है वो, और एक तरीके से डायल समझ लो मोटर वगैरह। और फिर इतने में लूफी उसको ट्राई करता है, लूफी नहीं कर पाता होता है और वो डूब जाता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में जो चॉपर है वो बोलता है कि ये तो चलाना बड़ा मुश्किल है। तो वो बोलते हैं कि हाँ लड़की, मेरे को 10 साल लगे। तो हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है नामी जो मौज उड़ा रही होती है उसको, परवरिया से चला रही होती है उसको। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो नामी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर चला लूँ। तो वो बोलता है उसका बाप कि हाँ ठीक है चला लो, और फिर बाकी लोगों को वो अपने घर ले जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग अपने सिटी विटी के बारे में, अपने लोगों के बारे में उसे बता रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग एक दूसरे के मजे वजे ले रहे होते हैं। तो इतने में जो लूफी है वो बोलता है कि नामी तू गिर जा, और इतने में सांजी उसे तोड़ देता है वहाँ पर। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग उनके घर चले जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है घर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के डायल होते हैं, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग का डायल होता है, वाटर का डायल होता है, हवा का डायल होता है, पानी का डायल होता है, लाइट का डायल होता है। मतलब सारे डायल्स के बारे में बताती है उनको कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास इस तरीके की है। इतने में जो ऊषा है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम तो उनसे 200-300 साल पीछे है भाई। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, जो नामी होती है वो चलते चलते एक आइसलैंड की तरफ पहुंच जाती है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत देर हो गई होती है। सांजी बोलता है कि नामी हमें दिख नहीं रही है और कहाँ पर चली गई पता नहीं है उसके बारे में। तो जो इतने में जो लड़की होती है वो बोलती है एंजल टाइप की कि मुझे लग रहा है कि वो गलती से गॉड आइसलैंड पर चली गई है। तो वो बोलते क्या क्या यहाँ पर गॉड भी आते हैं? वो बोलते हैं हाँ। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 155। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो कॉनिस होती है वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि एक एनरो नाम का बंदा है जो कि यहाँ पर अपना आपको गॉड साबित कर रहा होता है, और यहाँ पर गॉड है वो। और सब लोग उससे पूछते हैं और उससे डरते हैं, और उसका जो आइसलैंड उस पर कोई भी जाता है तो उसकी एक सामत आ जाती है। सब लोगों को वो बता रही होती है उसकी चीज़ के कहानियों के बारे में। और दूसरी तरफ जो नामी है वो बिल्कुल वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। और फिर जो लूफी होता है वो इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वहाँ जाने का, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम लोग खाना खाएंगे। तो इतने में ऊषा बोलता है अब पागल है, उसको ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो नामी है वहाँ वहाँ पर पहुंची होती है। उसे बहुत ही तरीके से आवाज़ आती है कुछ लोगों की, तो सब वो उसकी आवाज़ की तरफ पीछे जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी वांजी होते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा चिंता वत्ता करने लगते हैं उसके लिए। और फिर इतने में जो कोसिन वो बोलती है कि जो भी उसके आइसलैंड पर गया है वो मौत के हाथ गया है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि सीन चेंज होता है, जो नामी होती है वो उस टनल की तरफ से होते हुए जाती है और देखती है कि कौन इंसान ने बात कर रहा है। तो देखती है वो एक शिप होती है वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर ही वो जो डायल होता है साउंड वाला वहाँ पर वो होता है रिकॉर्ड डायल, और वो चलता है दोबारा और वो चलाती है दोबारा। फिर तो वो समझती है कि ये तो एक डायल है, रिकॉर्डर है। और फिर तभी अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगती है, और हमें देखने को मिलता है कि एक बंदे के पीछे एक जानवर भाग रहा है और कुछ इंसान भी भाग रहे हैं उसे मारने के लिए। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो नामी को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने के लिए शिप पे जा चुके होते हैं, लेकिन उनके पास कोई फायदा ही नहीं होता, रास्ता ही नहीं होता जाने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जिसने पहले शिपों को बम छोड़ाया था और लूफी के ऊपर भी हमला किया था वो आ रहा होता है उस आइसलैंड की तरफ भी। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग जो हैं जो शिकार कर रहे हैं आइसलैंड के पास, वहाँ पर उस बंदे का आइसलैंड पे ऊपर उसका शिकार कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसको तो मैं मारूंगा, इसको तो मैं मारूंगा। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो ब्लास्ट करने वाला बंदा था वो आता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और जो बंदा शिकार होने वाला है वो बोलता है कि ओए लड़की मुझे बचा ले वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी उसके ऊपर एक बीम सी गिरती है और हमें पता चलता है कि ये एंड्रू ने किया ये काम। और दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सिटी है उसके अंदर अफवाह फैली है कि कुछ 7 लोग आए हैं जो कि इलीगल तरीके से आए, मतलब कि वो हमारे क्रू के बारे में बात कर रहे हैं और उनको वो खत्म करने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लड़के को ऊपर बीम गिरी थी वो तो बिल्कुल वेपरेट हो गया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो जो
शिकारी है तो वो बात कर रहे होते हैं कि 7 लोगों के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी आए हैं। इसका मतलब हम लोगों को फिर से मौका मिल गया है कि कुछ लोगों का शिकार करने का। तो नामी ये सब सुन के वहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती है वहाँ से। फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू है वो अपने मजे मजे कर रहा होता है क्योंकि वो लोग को अभी शिप से निकलने में थोड़ा सा टाइम है। तभी हम देखने के लिए मिलता है जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं वो लोग, और बड़े अजीब से हैं वैसे तो ये। और फिर वो आके बोलते हैं कि तुम लोग आए हो ना नीचे से और तुम लोगों ने फीस भी नहीं दिया तो तुमने हमारा लो तोड़ा है, अब तुम्हारी सजा है डेथ। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।